हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइड मैथ्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड टेट 2024 के बारे में। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो सब मैंने यहाँ पर लिख ली है। एग्जाम का पैटर्न कैसा है, पेपर कब होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि ये जो हमारा झारखंड का टेट होने वाला है, ये एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा सी टेट होता है, यूपी टेट होता है, बिहार ने अपना टेट लिया। ठीक है, ये जो एग्जाम है ये भी कैसा है, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि इसको पास करने के बाद आपकी अभी जॉब नहीं लगेगी, लेकिन जब वैकेंसी आएगी उसमें आप बैठ सकते हैं। और आपने सुना भी होगा कि अभी झारखंड में लगभग 24,000 से ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है। ठीक है, तो अगर आप इस एग्जाम को पास कर लेते हैं तो आप उन वैकेंसीज में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक, अब ये होगी पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो इसमें बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कई सारे पॉइंट्स बना रखे हैं। सबसे पहला है इसमें अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो अलाउड हैं इस एग्जाम में बैठने के लिए या फिर नहीं है। तो जी हाँ, बिल्कुल, जो हमारे दूसरे स्टेट के बच्चे होंगे वो सभी इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं, लेकिन उनको कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, उनको जनरल कैटेगरी में ही इंक्लूड किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है यहाँ पर कि बीएड और डीएलएड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मौका मिलेगा फॉर्म भरने का या फिर नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल, जो हमारे डीएलएड के बच्चे रहेंगे वो हमारे 1 to 5 वाले में और 6 to 8 दोनों में फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने बीएड कर रखा है वो सिर्फ 6 to 8 में ही जो हमारा जो एग्जाम है उसको फिल कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था उसमें बताया गया था कि 1 to 5 में से बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है। उसके बाद है कि अगर हम लोग इस सीटेट को नहीं, मतलब जो हमारा जो झारखंड का टेट है उसको नहीं देते हैं, तो जब वैकेंसीज आएंगी, जो हमारी 24,000 वैकेंसीज आने वाली हैं, तो क्या उसमें हम लोग सीटेट पास करके उस एग्जाम में हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते? तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग उसमें एग्जाम में एलिजिबल नहीं होंगे। अगर हमको झारखंड में जो वैकेंसीज आएंगी टीचर की, उसमें हमको अब फॉर्म को फिल करना है, तो हमारे पास झारखंड का टेट यानी कि जे टेट होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि वहां पर ऐसे देखा होगा आपने, चाहे यूपी में हो चाहे बिहार में हो, कहीं पर भी हो, तो अगर वो लोग स्टेट की कोई वैकेंसी होती है तो वो अपने उस स्टेट का टेट जरूर मांगते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले बिहार में हुआ था, तो बिहार वालों ने भी अपना बिहार का जो टेट था, ठीक है, उसको पहले कंडक्ट कराया, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग वहां पर उन लोगों ने जॉब दी। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब बिहार में हमारा बीपीएससी 1 हुआ था, ठीक है, जो हमारा, सॉरी बीपीएससी कह रहा हूँ, बिहार में जो हमारा टीआरई 1 हुआ था, ठीक है, उस टीआरई 1 में बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनके पास बिहार का टेट नहीं था। ठीक है, जिनके पास बिहार का टेट नहीं था, और उस समय पर ऐसा हुआ था कि जो टोटल पोस्ट थी, जितनी वहाँ पर वैकेंसी थी, उससे बहुत कम लोग ही क्या हुए थे, वहां पर सेलेक्ट हुए थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो फॉर्म ही नहीं फिल कर पाए थे क्योंकि उनके पास बिहार का टेट नहीं था। तो ये गलती यहाँ पर मत करिएगा। ठीक है, जो भी टीचर बनना चाह रहे हैं वो इस जे टेट को जरूर से जरूर क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा होगा कि बहुत से लोग जो होंगे उनका, जिनके पास जे टेट नहीं होगा, तो वो फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, और वैकेंसीज भी काफ़ी बड़ी हैं, तो आप लोगों की जॉब लग सकती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जे टेट फॉर्म फिल कर दीजिएगा। सी टेट पास वालों को यहाँ पर बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद है फॉर्म फिलअप की डेट क्या है, तो 23 जुलाई से 22 अगस्त तक हम लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। लगभग दिखाए तो 1 महीने का पूरा टाइम है यहाँ पर फॉर्म को फिल करने में। ठीक है, लेकिन फिर से बता रहा हूँ कि लास्ट डेट का वेट ना करिएगा, साइट वगैरह नहीं चलती है, एग्जाम फिल, मतलब फॉर्म जो है वो फिल नहीं हो पाएगा, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद इस जो हमारा एग्जाम होने वाला है जेटेड, उसकी टाइम ड्यूरेशन कितना है, तो 2.5 घंटे का ये पेपर होगा। ठीक है, 2.5 घंटे का, सॉरी 30 लिखना था मुझे, हाँ, ये 2.5 घंटे का हमारा क्या होगा, एग्जाम होगा, यानी कि 150 मिनट हमको मिलेंगे टोटल। कितने क्वेश्चन को करने के लिए, 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बिल्कुल हमारा सी टेट यूपी टेट जैसा ही सब पैटर्न है। एग्जाम डेट क्या है, अभी तो जो एक्सपेक्टेड है वो है सितंबर में, ऐसा बोला जा रहा है कि सितंबर में इसका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद हमें कौन सी बुक्स को फॉलो करना है, तो देखिए ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है, कोई बहुत डिफिकल्ट वैसा एग्जाम नहीं है। तो आप बस ज़्यादा कुछ नहीं, एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर फोकस करिए। ठीक है, क्योंकि एलिजिबिलिटी एग्जाम है तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर आने नहीं वाला है। जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बस आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका अच्छा एग्जाम होगा। उसके बाद अब जो सबसे जरूरी बात है वो है हमारा एग्जाम पैटर्न, यानी कि जो हमारा एग्जाम होगा उसका पैटर्न क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसमें बाकी सबको तो सीटेड जैसा ही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में इसमें थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ी कर दी है, फिर खेल कर दिया है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं पेपर 1 की, यानी कि 1 to 5 की, तो सबसे पहले यहाँ पर सीडीपी है 30 नंबर का, जो हमारे सीटेट में भी आता है। मैथ्स आएगा 30 नंबर का, जो हमारे सीटेट में आता है। उसके बाद लैंग्वेज 1 है,
देखिए यहाँ पर लैंग्वेज 1 में आपको दो बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पर लैंग्वेज 1 में अगर आप मान लीजिए हिंदी को चूज करते हैं और इंग्लिश को चूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक ही लैंग्वेज में आपको दो दो पेपर देने पड़ेंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जो 30 क्वेश्चन है उसमें अगर आप लोग मतलब हिंदी और इंग्लिश वाला कॉम्बिनेशन लेंगे तो आपको 15 क्वेश्चन हिंदी के सॉल्व करने पड़ेंगे और 15 क्वेश्चन इंग्लिश को सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर आप लोग इस हिंदी और इंग्लिश की जगह उर्दू और इंग्लिश को चूज करते हैं तो वहां पर आपको उर्दू के 15 क्वेश्चन चूज करने होंगे और सही करने होंगे, और उसके बाद इंग्लिश के 15 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन में इन्होंने इसको डिवाइड कर रखा है 15-15 के पार्ट में। ठीक है, अगर आप हिंदी इंग्लिश चूज करेंगे तो आपको 15 हिंदी के 15 इंग्लिश के देने रहेंगे, और अगर आप उर्दू चूज करते हैं तो उर्दू के 15 और इंग्लिश के 15 आपको जो क्वेश्चन में है वो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर लैंग्वेज 2 की बात करें तो लैंग्वेज 2 में बहुत सारे ऑप्शन है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, और भी कई सारे लैंग्वेजेस हैं। आपको उसके 30 क्वेश्चन पूरे के पूरे सॉल्व करने रहेंगे। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। उसके बाद सीटेट में होता है ईवीएस, लेकिन यहां पर इन्होंने कर दिया है इसको जनरल स्टडीज के नाम से। और ये बात ध्यान रखिएगा कि जो जनरल स्टडीज है वो सीटेट के मुकाबले काफी टफ होती है। ठीक है, सीटेट में होता क्या है कि जो हमारी ईवीएस होती है वो अधिकतर क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी के बुक से ही क्वेश्चन्स को दे देते हैं, लेकिन जनरल स्टडीज में अगर आपने देखा हो, यूपीटेट का एग्जाम देखा हो या फिर बिहार का एग्जाम देखा हो, तो वो सीटेट के लेवल से जो हमारा सीटेट में जो ईवीएस आता है उससे काफी डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, तो इसको बहुत हल्के में मत लीजिएगा। ये 30 क्वेश्चन हमारा जीके का आएगा, जीके को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं पेपर 2 में क्या पैटर्न रहने वाला है। पेपर 2 में भी वही सेम पैटर्न रहेगा जैसा हमारे सीटेट में है, बस थोड़ा सा इसमें भी वही लैंग्वेज वाला ही सीन है। जैसे यहाँ पर सीडीपी 30 नंबर का आता है, वो सीटेट में भी आता है। लैंग्वेज 1 में हमारा 30 नंबर का है, तो यहाँ पर भी वही है। लैंग्वेज 1 में आपको दो लैंग्वेजेस देखनी है एक तरीके से, तो हिंदी और इंग्लिश के कॉम्बिनेशन अगर आप लेंगे तो यहाँ पर भी आपको 15 नंबर का हिंदी और 15 नंबर का इंग्लिश आपको करना पड़ेगा, तो ये टोटल हमारा हो जाएगा 30 नंबर का। और फिर जब हमारा लैंग्वेज 2 आप लेंगे तो उस लैंग्वेज 2 में जैसे आपने हिंदी ले लिया तो आपको हिंदी के 30 क्वेश्चन मिलेंगे, अगर आपने इंग्लिश ले लिया तो आपको इंग्लिश के 30 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर तो आपको एक लैंग्वेज करना ही है। ठीक है, उसमें हिंदी इंग्लिश या फिर उर्दू इंग्लिश रहेगा, और बाकी लैंग्वेज 2 में आप अगर आप चाहे तो हिंदी इंग्लिश या फिर जो भी और लैंग्वेज होगी ऑप्शन में आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद है मैथ और साइंस का, तो अगर आपने मैथ साइंस से कर रखा है तो 60 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मैथ और साइंस के। अगर आप एसएसटी से हैं तो वहां पर आपको मिलेंगे 60 क्वेश्चन हमारे एसएसटी से। और अगर आपने लैंग्वेज का कोई टीचर है, जैसे कि आप हिंदी के टीचर हैं फिर इंग्लिश के टीचर हैं, तो वहां पर आपको एसएसटी का ही जो 60 क्वेश्चन है वो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सोचिए अगर आप लैंग्वेज सोचेंगे तो अगर आपको लैंग्वेज के 60 क्वेश्चन दे देंगे और तो आप तो 120 नंबर का खाली लैंग्वेज सॉल्व करते रह जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लैंग्वेज वाले जो टीचर होंगे उनको जितना मुझे पता है एसएसटी का पेपर जो होगा वो सॉल्व करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन के हिसाब से जो पढ़ के समझ में आ रहा है वो यही है कि उनको एसएसटी का पेपर जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी बातें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। छोटी सी वीडियो है, लगभग 8-8.5 मिनट की वीडियो है। इसमें हर एक बात जो कि आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है वो सभी एक ही वीडियो में मैंने इंक्लूड कर दी है। ठीक है, अब एक वीडियो और आएगी जिसमें मैं सिलेबस को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।